जय माता दी। मेरे प्यारे दर्शकों, श्रोतागण, आज हम लोग बात करेंगे ज़मीन और उसकी आकृतियों के बारे में। देखिए, ज़मीन तो हम लोग खरीद लेते हैं, तो कैसा भी ज़मीन हो खरीद लिए, सस्ता में मिला, महंगा मिला, खरीद लिए। तो ज़मीन खरीदने से पहले हम लोगों को उसकी आकृतियों को, सबसे पहले ज़मीन खरीद जैसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसकी आकृतियों को देखते हैं कि क्या ये ज़मीन मेरा वर्गाकार ज़मीन है, या क्या ये मेरा वर्गाकार आयताकार लंबाई का है, यानी कि आयताकार ज़मीन है, वर्गाकार ज़मीन है, या मेरा गोलाकार ज़मीन है, या मेरा अंडाकार ज़मीन है, या त्रिभुजाकार ज़मीन है, ये त्रिभुजाकार ज़मीन है। तो ज़मीन खरीदने से पहले हम लोग उसकी आकृतियों को समझते हैं, और उससे हम लोगों को क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या प्रभाव होता है, ये हम लोग समझते हैं। तो शुरू करते हैं ज़मीन और उसकी आकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयताकार ज़मीन। देखिए, आयताकार ज़मीन जो होता है कुछ इस प्रकार की होती है। मैप में आप लोग देखते होंगे कि ज़मीन, हमारा जो ज़मीन है उसका मैप निकलता है, तो ज़मीन देखते हैं कि ये हमारा ज़मीन आयताकार है। इसको आयताकार ज़मीन कहा जाता है, आयताकार। अब आयताकार ज़मीन जो है, यह जो भूखंड है, यह भूखंड सुख, शांति, वैभव और धन को देने वाली ज़मीन होती है। यह जो भूखंड होती है, यह भूखंड जो है सुख, शांति, वैभव तथा धन देने वाली होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी ज़मीन अगर हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसको अपने स्तर से, यानी अपने अनुसार से कैसे चेक करें। ज़मीन को चेक करने के 5 मैंने नियम बताए थे। ज़मीन को चेक करने के लिए मैंने 5 नियम बताए थे। उन नियमों को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा, तो ज़मीन खरीदने से पहले आप लोग अपने अनुसार से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, वर्गाकार लंबाई चौड़ाई बराबर हो तो ज़मीन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसका लंबाई, चौड़ाई और सब कुछ बराबर होगा, तो ये वर्गाकार ज़मीन है। वर्गाकार, ये वर्गाकार ज़मीन, यह भूखंड व्यापार में उन्नति और आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद करता है। यानी यह जो वर्गाकार ज़मीन है, यह भूखंड व्यापार यानी बिजनेस को उन्नति करेगा, प्रॉफिट प्रदान करेगा, और आर्थिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वृत्ताकार ज़मीन। ये जो है, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वृत्ताकार ज़मीन के बारे में। ये जो ऐसा जो ज़मीन होगा, जो ग्राउंड के जैसा ज़मीन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार ज़मीन। वृत्ताकार, यह जो ज़मीन है, यह यश, कृति और सुख समृद्धि को देने वाला ज़मीन होता है। यह ज़मीन यश, कृति, सुख, धन, लाभ कराने वाली ज़मीन होती है। ठीक है, वाली ज़मीन
होती है। अब हम लोग बात करेंगे चक्राकार जमीन, यानी कि ये जमीन ऐसा होगा, ये चक्राकार जमीन है। चक्राकार, यह जो जमीन है यह गरीबी की प्रतीक होता है, यह जमीन गरीबी की प्रतीक होता है, यानी कि ऐसा अगर जमीन मिले तो नहीं लेना चाहिए, यह जमीन छोड़ देना चाहिए। ऐसा जमीन गरीबी का प्रतीक होता है, ऐसा जमीन को नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं षटकोणाकार जमीन। षटकोणाकार जमीन यानी जिसमें 6 कोण होते हैं, जिस जमीन में 6 कोण होंगे, जैसे कि ये जमीन, देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण और ये 6 कोण, इसको बोला जाता है षटकोणाकार जमीन। षटकोणाकार, यह भूखंड जो है, यह भूखंड यह भूखंड सुख संपदा का लाभ देने वाला जमीन होता है। यह भूखंड सुख संपदा का लाभ प्रदान करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अंडाकार जमीन, यानी कि अंडाकार जमीन कैसा होता है, जैसे अंडे के जैसा दिखेगा, इस टाइप का जमीन, ये अंडाकार जमीन है। अंडाकार जमीन, ठीक है। यह जो जमीन है अंडाकार जमीन, यह प्रगति में बाधा लाती है। अंडाकार जमीन अगर किसी का है तो यह जमीन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिंह भुजाकार जमीन। सिंह भुजाकार जमीन कैसा होता है, ये होता है सिंह भुजाकार जमीन। इसे हम लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र के में सिंह भुजाकार या मुखाकार। सिंह भुजाकार या मुखाकार, ऐसा जमीन अगर हो तो यह भूखंड व्यापार संसाधन में बनाने वाला जमीन होता है, यानी कि यह जो जमीन होता है बिजनेस यानी व्यापार संस्थान, मतलब अगर ऐसा जमीन मिल रहा है तो इस जमीन पर आप व्यापार करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, में उन्नति बनाने वाली होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणाकार जमीन, जो त्रिभुजाकार जमीन होता है, जिसको हम लोग त्रिकोणाकार जमीन कहते हैं, जिसका 3 गो भुजा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणाकार जमीन। त्रिकोणाकार जमीन, यह जमीन राजभय गृह स्वामी को 3-13 कराने वाला अशुभ भूखंड होता है। यह जमीन जो त्रिकोणाकार जमीन अगर मिल जाए तो यह गृह स्वामी को राजभय और 3 का 13 करा देगा, यानी कि पैसा आएगा और पैसा 3 आएगा और 13 खर्च होगा। ठीक है, 3-13 कराने वाला जब भूखंड होता है, कराने वाली भूखंड होती है।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं षट आकार जमीन, मतलब कि सकटाकार जमीन, यानी कि ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हो गया सकटाकार जमीन। इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया शकटाकार जमीन, इसको हम लोग बोलते हैं शकटाकार, शकटाकार जमीन। ऐसा जमीन, यह दुख, अग्निकारक, आर्थिक हानि पहुंचाने वाला अशुभ भूखंड है। यह जो जमीन है दुख, और आर्थिक हानि पहुंचाने वाली जमीन होती है। ठीक है। अब एक जमीन ऐसा भी होता है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं ढोलक आकार जमीन। ढोलक आकार जमीन कैसा होता है? ऐसे करके, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये हो गया ढोलक आकार जमीन। इसको हम लोग ढोलक आकार जमीन कहते हैं। ढोलक, ढोलकाकार, ढोलक के अंग वाला जमीन, ढोलक अथवा अथवा मृदंग जमीन, मृदंग के आकार वाला भूखंड, आकार वाला भूखंड। ठीक है। यह जो भूखंड होता है, यह स्त्रियों के लिए मृत्यु कारक, गृह स्वामी को मृदंग की तरह खाली रखने वाला भूखंड अशुभ फलकारी जमीन होता है। यह जमीन जो होता है, जो घर की लेडीज होगा, ठीक है, उसका मृत्यु कारक जमीन होगा। हमेशा कष्ट उसको आते रहेगी, हमेशा बीमारी से घिरे हुए रहेंगे। ठीक है, स्त्रियों के लिए मृत्यु कारक। और जो गृह स्वामी होंगे, गृह स्वामी, जो गृह स्वामी होंगे उसको मृदंग की तरह, यानी कि जो ढोलक होता है वो बाहर बाहर से तो ठीक रहता है, ये बाहर से तो ठीक बजने वाला रहता है, लेकिन अंदर से पूरा खाली रहता है, पूरा खाली रहता है। तो वह मृदंग की तरह अंदर से पूरा खाली करके रख देगा, खाली रखने वाली होती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पंखे के आकार के जमीन। हम लोग जो हाथ का पंखा जो देखते हैं, एक साइड से निकला हुआ रहेगा और थोड़ा सा इस टाइप से, ये ऐसा, 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 और ये ऐसा। ठीक है, ये पंखा, पंखे के आकार वाली भूमि होती है। ये पंखे की आकार वाली भूमि होती है। ठीक है, ये पंखे के आकार वाली भूमि, यह पशुधन हानि, गृह स्वामी को गरीब बनाने वाला भूखंड होता है। यह जो जमीन होता है, पशुधन, अगर वो उसका मालिक पशु पालेंगे तो पशु की मृत्यु हो जाएगी, पशुधन की हानि हो जाएगी। और गृह स्वामी, गृह स्वामी गृह स्वामी को गरीब बना के रखेगा, बनाने वाली भूखंड होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग धनुषाकार जमीन। ठीक है, पंखे के आकार वाली जमीन
जो पंखे के आकार वाली ज़मीन होगी, वह जो भूमि होती है, वह पशुधन गृहस्वामी को गरीब बनाने वाली भूखंड होती है। ठीक है? इतना हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं धनुषाकार ज़मीन, जिसकी ज़मीन धनुष के आकार की होती है। मतलब कि ऐसा ऐसा धनुषाकार ज़मीन, धनुषाकार धनुषाकार ज़मीन यह दुखदायी शत्रु कारक गृहस्वामी को गरीब बनाने वाला भूखंड होता है। यह दुखदायी और ऐसा जमीन में जो रहेगा उसका शत्रु हमेशा खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा उसको मारने के लिए, ये गृहस्वामी को। ठीक है? गृहस्वामी का शत्रु हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है? और गृहस्वामी को गरीब भी बना देगा, गरीब बनाने वाली भूखंड होती है। ठीक है? अब बात करते हैं अर्धवर्तुल जमीन। अर्धवर्तुल जमीन कैसी होती है? जैसा कि ये पूरा गोल जमीन है। ठीक है? अब इसमें ऐसा रहेगा आधा गोल, ये नहीं रहेगा, ये पोर्शन नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं अर्धवर्तुल जमीन। इसको बोलते हैं हम लोग अर्धवर्तुल जमीन। अर्थ या अर्ध। ठीक है? या हम लोग इसको अर्ध बोलेंगे, अर्ध वर्तुल। यह जो है, यह जमीन जो है, जो गृहस्वामी होंगे उसको बीच चौराहे में लाकर खड़ा करने वाला जमीन होगा। गृहस्वामी को बीच चौराहे में, मतलब पैसा तो होगा लेकिन अचानक से पैसा ख़त्म हो जाएगा और वह जो आदमी होगा वह बीच चौराहे में लाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है? मतलब कि उसके पास ना आगे कुछ बचेगा, ना उसका पीछे का कुछ बचेगा। ठीक है? यानी कि वह बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ऐसा ज़मीन अगर अर्धवर्तुल ज़मीन अगर हो तो उसको कभी नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आपका घर अगर अर्धवर्तुल ज़मीन में है तो उस ज़मीन को बेचकर नया ज़मीन खरीदें। खड़ा करने वाली होती है। ठीक है? अब एक ज़मीन होती है रथ के आकार वाली ज़मीन। ये देखिए, रथ के आकार वाली ज़मीन जो होती है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये रथ के आकार वाली ज़मीन है। यह गृहस्वामी को खाली दौड़ा दौड़ाकर मारने वाला कष्टकारी अशुभ भूखंड होती है। यह जो ज़मीन होता है, इसमें जो गृहस्वामी होंगे, गृहस्वामी पूरा खाली करके दौड़ा दौड़ाकर, मतलब ज़िंदगी का दौड़ ऐसी, मतलब बिना मतलब का कहीं भी जाएँ कोई काम बनेगा नहीं, और बस कोई भी काम करने जाएँ बनेगा नहीं, और खाली दौड़ाएगा और लास्ट में उसको मार देगा। गृहस्वामी को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली ज़मीन होती है। मारने वाली कष्टकारी अशुभ भूखंड होती है। तो आज हम लोगों ने बात किया कि आयताकार ज़मीन, वर्गाकार ज़मीन और वृत्ताकार ज़मीन, चक्राकार ज़मीन, षटकोणाकार ज़मीन, अंडाकार ज़मीन, सिंह भुजाकार या सिंह मुखाकार ज़मीन, त्रिकोणाकार ज़मीन, शटाकार ज़मीन, ढोलक के आकार वाली ज़मीन, पंखे के आकार वाली ज़मीन, धनुष के आकार वाली ज़मीन, अर्ध
वर्तुल ज़मीन और रथ के आकार वाली ज़मीन। ये रथ के आकार वाली ज़मीन है, रथ के आकार वाली भूखंड। ये रथ के आकार वाली भूखंड होती है, ठीक है। ऐसा ज़मीन अगर है आपका तो इस ज़मीन को बेच दें और नया ज़मीन लें। और अगर ऐसा ज़मीन है, ऐसा ज़मीन में घर बना लिए हैं तो इस ज़मीन को छोड़ दें, क्योंकि इस ज़मीन का जो गृह स्वामी होंगे उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली कष्टकारी अशुभ भूखंड होती है। तो मेरी अगली वीडियो में इसके आगे बात करूँगा। आज इतना ही। इसके बाद में अगली वीडियो में मैं एच आकार वाली ज़मीन, अष्टकोणाकार ज़मीन, षटकारी भूखंड और अन्य प्रकार के जो भूखंड होते हैं उसके बारे में बात करूँगा। जय माता दी, जय श्री राम।